जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। अब बात हो रही है रमज़ान में तरावी के बारे में। तरावी की 20 रखते हैं या फिर 8। मैं आपको बताती चलूं कि 8 रखते सरे से किसी हदीस से साबित नहीं और ना ही किसी जगह पर ये वारिद हुआ कि तरावी की 8 रखते हो सकती हैं, और ना ही इस नमाज तरावी का कहीं जिक्र मैंने पढ़ा और ना ही कहीं है, सवाए हदीस बुखारी के। हजरत आयशा से किसी ने सवाल किया कि ए आयशा सिद्दीका, आप हमें बता दीजिए कि जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का क़याम रमज़ान अल मुबारक में कैसा था। ये सवाल है सही हदीस बुखारी जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 708। हजरत आयशा ने इसके मुतल्लिक जवाब दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी और बगैर रमज़ान के भी साल के 12 महीनों में 11 रकतों से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो अब सोचने की बात यह है कि अम्मा सिद्दीका ने ये बात क्यों कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा बाकी के 11 महीनों में भी 11 रखते, बल्कि रमज़ान तो सिर्फ 1 महीने के लिए होता है। इसको समझिए, इस हदीस मुबारका के मानी क्या है। दरअसल बात ये हुई कि जब उन सहाबी ने हजरत आयशा से ये सवाल किया तो उन्होंने भी रमज़ान अल मुबारक का ख्याल नहीं किया और ना ही ये समझा, बल्कि उन्होंने समझा कि आम महीनों के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर वो रमज़ान का समझती तो रमज़ान के अलावा के बाकी 11 महीनों का जिक्र ना करती, क्योंकि तरावी रमज़ान के अलावा बाकी के 11 महीनों में नहीं अदा की जाती। यहाँ से अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इमाम बुखारी ने जिस हदीस को दर्ज किया है उसमें सिरे से ही नमाज तरावी का जिक्र नहीं। उन्होंने इस हदीस का इतलाक नमाज तरावी पर किया है, बल्कि समझ लें कि इस हदीस को इस शक के साथ दर्ज किया है कि ये नमाज तरावी हो सकती है। हदीस इमाम बुखारी का फहम है। और क्या वजह थी कि उसने ये सवाल किया। दरअसल तहज्जुद रमज़ान में भी और बगैर रमज़ान के भी पढ़ी जाती है, तो पूछने वाले का मतलब ये था कि नमाज तरावी की वजह से तहज्जुद खत्म तो नहीं हो जाएगी। पूछने वाले ने ये सवाल इसलिए पूछा था कि रमज़ान आ जाए तो हो सकता है तहज्जुद खत्म कर दी जाए, इसलिए पूछा गया कि क्या रमज़ान में तहज्जुद पढ़ी जाएगी या नहीं, या तरावी पढ़ी जाएगी और तहज्जुद नहीं। हजरत आयशा ने इसका जवाब ये दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा बाकी के 11 महीनों में भी 11 रकात अदा करते थे। और यही वो हदीस है जिसे इमाम बुखारी ने सलातुत तरावी के लिए इस्तेमाल किया। अब आप लोग आ जाएं इमाम मुस्लिम की तरफ। इमाम मुस्लिम ने सलातुत तरावी में इस हदीस का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इस हदीस मुबारका का कहीं पर जिक्र किया, बल्कि आप ये समझ लें बुखारी शरीफ की एक एक हदीस 10-10 बार दोबारा रिपीट की जाती है और 10-10 बार लिखी जाती है और बार बार एक ही हदीस आती है। इमाम मुस्लिम की हदीस में ये नहीं होता, बल्कि उसमें चैप्टर वाइज हर मौजू के लिहाज से हदीसें लिखी गई हैं और कोई भी हदीस 2-3 दफ़ा नहीं आती, और जहाँ भी एक बाब बना हो उसके रिलेटेड सब हदीस उसी में लिखी जाती हैं और इकट्ठी करके लिखते हैं, और हदीस की जामे तफसीर है। अब इमाम मुस्लिम ने सलातुत तरावी के बारे में मुस्लिम शरीफ में पूरा बाब रखा, लेकिन इस हदीस का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया। अब इसका मतलब क्या है कि इमाम मुस्लिम को इस हदीस पर एतराज़ है कि इसमें तो तहज्जुद का जिक्र है और साथ ही रमज़ान और रमज़ान के अलावा भी आपका क़याम दर्ज है। ये बात तहज्जुद की हो रही है। इमाम मुस्लिम की मुस्लिम शरीफ में बाब सलातुत तरावी में इस हदीस को नहीं लाया गया, बल्कि इमाम मुस्लिम इस हदीस को बाब लैल में यानी कि रात के क़याम में लाए। लेकिन आप इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने ये सब हदीसें बाब लैल में दर्ज की, जबकि इमाम बुखारी क्या करते हैं कि एक तरफ वो हदीस डालते हैं बाब सलातुत तरावी में और दूसरी तरफ ये हदीस बाब लैल यानी कि रात के क़याम में भी यही हदीस। एक शख्स ने हजरत आयशा से सवाल किया कि ए अम्मा आयशा सिद्दीका, रमज़ान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तौर तरीका क्या था। इमाम बुखारी इसे बाब सलातुर रमज़ान में भी ला रहे हैं और साथ ही बाब तहज्जुद में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बाब तहज्जुद नंबर 16 हदीस नंबर 1147। इससे क्या साबित हुआ, इससे इस मसले का ये पूरा। अब इमाम बुखारी ने
اسے صلاۃ التراوی میں درج کیا، جبکہ امام مسلم نے اسے صلاۃ التراوی میں درج نہیں کیا اور ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ امام مسلم نے اس حدیث کو باب اللیل میں درج کیا۔ امام بخاری نے بھی نماز تہجد میں اسے درج کیا، لہٰذا ان دونوں کا اتفاق نماز تہجد پر ہے، جس سے آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ترمذی شریف میں بھی اس حدیث پر باب اللیل یعنی کہ رات کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو تراویح کے بارے میں سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تراویح دراصل کیا ہے۔ امام مسلم، امام بخاری اور ترمذی شریف کے نزدیک جو ان کے رد عمل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے شیئر کر دیے۔